है फेलो टाकोस, व्हाट्स अप? आई एम नीटो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब मैं कह सकता हूँ कि वेलकम बैक टू द सिनेफाइल्स पर्सपेक्टिव। एंड आई नो इट्स बीन अ वाइल, हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं, बट कुछ इश्यूज के कारण हमारा पुराना चैनल टर्मिनेट हो गया था। तो हियर कम्स आवर फ्रेश स्टार्ट एंड अगेन वी आर ट्रूली सॉरी कि हमने इतना टाइम लगाया वापस से कम बैक करने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रोमांस एनीमे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये मंथ ही रोमांस का है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फेब्रुअरी। ये महीना ही प्यार, मोहब्बत, इश्क, कस्में, वादे, रिश्ते, रिलेशनशिप्स का है। एंड उनका क्या जो सिंगल है, हाँ माना जो सिंगल है उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें एक कमरे में बैठ के बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर निकल के भी तो उन्हें जेलसी फील होना है। इस महीने सारे कपल्स अपने होलसम मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होंगे और आप और मेरे जैसे सिंगल लोग एक कमरे में बैठ के यही सोच रहे होंगे कि ये वैलेंटाइन भी निकल गया और हम सिंगल ही रह गए। बट डोंट वरी, उस कमरे में बंद होके भी तुम रोमांस और होलसम मोमेंट्स फील कर सकते हो थ्रू एनीमे ऑफ कोर्स। मैं यहाँ कोई गर्लफ्रेंड दिलाने नहीं आया हूँ। सो लेट मी टेक यू टू दिस ऑसम होलसम जर्नी। वेलकम। सो आज के हमारे एनीमे दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक कैटेगरी उन लोगों के लिए जो काफ़ी लॉजिकल है और उनको ये प्योरली टिपिकल होलसम शिट पसंद नहीं है, और एक कैटेगरी उन लोगों के लिए जो सिर्फ रोमांस और होलसम मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं और खो जाना चाहते हैं उस वार्म सी कोजी सी फीलिंग में। हाँ, बटरफ्लाई तो तुम्हें दोनों ही कैटेगरी में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। सो पहली कैटेगरी है ऐसे एनिमेस की जिसमें एक डिसेंट लॉजिकल स्टोरी है। जो एनिमे रोमांस तो फॉलो करते ही हैं, जिनका मेन जनरल रोमांस है, बट साथ ही साथ उसमें एक अलग सी स्टोरी लाइन भी चलती है, जैसे फैंटेसी, डीमन, डेविल, एंजल, इस टाइप के। और दूसरी कैटेगरी उन एनिमेस की है जिसे मुझ जैसे लोग देखना पसंद करते हैं, लाइक प्योरली होलसम। हाँ, उनमें भी स्टोरी होती है, बट उनका मेन फोकस होता है मेन कैरेक्टर एंड फीमेल लीड के बॉन्ड और रिलेशनशिप को दिखाना, ना कि स्टोरी पे फोकस करना। मतलब उन एनीमे का फोकस मेन कैरेक्टर्स पे ही होता है। तो अपनी पहली कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं। सो पहली कैटेगरी का पहला एनीमे है टाइंग द नोट्स विद अमागाई सिस्टर्स। उर्यू-kunのおかげだね。本当にありがとう。सो इस एनीमे में हमारे पास एक मेन कैरेक्टर है, एंड हाँ, ही इज नॉट लाइक एनी अदर रोमांस एनीमे कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये सिंप नहीं है। इसे सिर्फ अपना एक ही लक्ष्य पूरा करना है, टू स्टडी हार्ड एंड गेट ए मेडिकल डिग्री फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटी। हाँ, इसे सिर्फ पढ़कर एक डॉक्टर बनना है। एंड उसी रीजन के कारण ये एक श्राइन में रहने चले जाता है, जहाँ पे ये अच्छे से पढ़ाई कर सके। एंड गेस व्हाट, हर श्राइन की तरह इस श्राइन की भी श्राइन मेडन्स हैं, और वो और कोई नहीं, ये 3 अमागाई सिस्टर्स हैं। अब इसके वहाँ फ्री में रहने और पढ़ाई करने के पीछे कुछ तो रीजन होगा, क्यों रहने देगा कोई भी इसे फ्री में किसी को। सो हाँ, देयर इज रीजन। द रीजन इज कि इसे इन तीनों बहनों में से किसी एक के साथ शादी करके इस श्राइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ही इज नॉट रेडी। ये चाहता है कि बस मैं पढ़ के किसी भी तरह इस चीज को टाल के निकल जाऊं यहाँ से। बट अब फेट क्या चाहता है, इसके नसीब में क्या लिखा है, ये तो एनिमे की स्टोरी प्रोग्रेस होगी वैसे ही पता लगेगा। एंड हाँ, देयर इज सो मेनी रोमांटिक सीन्स एंड होलसम मोमेंट्स आर देयर इन दिस एनिमे। एंड ऑब्वियसली तुम ही सोचना, अगर एक फीमेल लीड के साथ इतना कुछ हो सकता है तो यहाँ तो 3 है। सो मेक श्योर टू गिव दिस अ ट्राई। सब बढ़ते हैं अगले एनीमे की तरफ। सो इसी कैटेगरी का अगला एनीमे है द फूलिश एंजल डांसेस विद डेविल। हाँ, तुमने अभी भी सही सुना है, मैंने डेविल और एंजल दोनों का नाम साथ में लिया है। यप, तुमने गेस कर लिया। ये लव स्टोरी है एक एंजल और एक डेविल की। देख, प्रैक्टिकली लव स्टोरी नहीं है, बट हाँ, ये एनीमे है एक एंजल और एक डेविल के बारे में। सो ये स्टोरी फॉलो करती है अपने मेन कैरेक्टर को, जो एक डेविल है, जिसे हेल से अर्थ में भेजा है एक ह्यूमन को रिक्रूट करने। एक ऐसा ह्यूमन जो क्यूट भी हो और लोगों को लीड कर सके, जिसकी वजह से हेल थोड़ा शांत रहे। तो यही मिशन पूरा करने अपना मेन कैरेक्टर एक स्कूल में आता है। वहां पे उसे एक लड़की मिलती है जिसके ब्लॉन्ड हेयर, पिंक लिप्स, बटन जैसी आंखों को देख के ये उसकी खूबसूरती को सिर्फ देखे ही जा रहा था। लेटर ऑन ये ट्राई करता है कि ये लीड करे हेल को, बट टर्न्स आउट कि शी इज एन एंजल। एंड तुम्हें तो पता ही है कि एंजल और डेविल्स की जरा नहीं बनती। तो हाँ, वो अटैक कर देती है इस पे, एंड अपना मेन कैरेक्टर हार जाता है। एंड वो एंजल उसे अपना सर्वेंट बना लेती है, और यहीं से शुरू होती है इनकी एक होलसम रोमांटिक स्टोरी। अब ये कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं आगे, और इनकी मिशन का क्या होता है, और हेवन की सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ इस एनीमे में ही रिवील होगा। सो हाँ, ये एनीमे काफी होलसम है एंड इसे मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। सो द नेक्स्ट एनीमे ऑन द लिस्ट इज एन आर्च डेमन्स डिलेमा। ネフィが口をつけたスプーンだよな。いいのか。うまいな。सो ये एनीमे की स्टोरी फॉलो करती है एक डीमन को जिसे सोर्सरी आती है, और हाँ, इस वर्ल्ड में जिसे सोर्सरी आती है उस इंसान को बुरा कंसिडर किया जाता है। बट हाँ, वो लोग होते भी बुरे हैं। सो हमारा मेन कैरेक्टर जो एक डीमन है और जिसे सोर्सरी भी आती है और जो बुरा भी है,
वो एक दिन एक ऑक्शन हाउस में जाता है और उस ऑक्शन हाउस में काफ़ी रेयर चीज़ें सेल हो रही होती है। एंड वहीं पे एक स्लेव भी सेल पे आती है जो एक एल्फ होती है। एंड उसके सिल्वर हेयर्स, 20 ईयर्स एंड स्मूथ स्किन को देख के अपना डीमन उसका दिल वहीं हार जाता है। लाइक वो पहली नज़र में उसके प्यार में पड़ चुका है। सो हाँ, डीमन है और सोर्सरर है। सो लड़की पसंद आ गई है तो खरीदना तो पड़ेगी ना। लाइक बहुत गंदा साउंड किया है, बट हाँ, वो अपने सारे पैसे लगा देता है इसको खरीदने में एंड इवेंचुअली वो खरीद लेता है इसको। देन इन दोनों के साथ में रहने की कहानी स्टार्ट होती है। एंड शुरू में इनके बीच की जो बातें हैं ना, दे आर जस्ट हिलेरियस। लाइक इनके बीच के हॉलसम मोमेंट्स, इनके बीच की बातें, इनके बीच का बॉन्ड, इनके बीच का रिलेशनशिप आर जस्ट टू ऑसम। लाइक ये एनीमे मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोमांस एनीमे में से एक है क्योंकि इट्स जस्ट मेड ब्यूटीफुली। लाइक अगर मैं इसकी तारीफ करने पे आया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट हाँ, आई कैन गारंटी इट कि इट्स वर्थ वॉचिंग। तो सबसे पहले जाके इसे ट्राई करना। सो इस कैटेगरी का अगला एनीमे है ब्लू बॉक्स। でも हाँ, अभी 2025 का वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनीमे ब्लू बॉक्स। इट्स क्वाइट फेमस नाउ, बट फिर भी स्टोरी बता देता हूँ। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि अपना मेन कैरेक्टर एक बैडमिंटन प्लेयर है एंड ऑब्वियसली उसका गोल है एक सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयर बनना। सो इसीलिए हर रोज वो सुबह से उठ के जिम्नेजियम जाता है प्रैक्टिस के लिए। खैर ये एक लौता रीजन नहीं है उसके वहां जाने का, क्योंकि वहीं पे वो एक लड़की से मिलता है, चिनात्सु सेनपाई, एंड शी इज जस्ट क्यूटी। सो जैसे मुझे हुआ वैसे उसे भी उस पर क्रश हुआ एंड अब वो लड़की उसका क्रश बन चुकी है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को उसे डेट करना है, बट थिंग्स आर नॉट इजी क्योंकि वो सीनियर है और अपना मेन कैरेक्टर एक डरपोक भी है। बट अपने मेन कैरेक्टर को कुछ टाइम बाद पता लगता है कि जो चिनात्सु सेनपाई की मॉम है और उसकी मॉम है वो बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल लाइफ में एंड दोनों ही टॉप के बास्केटबॉल प्लेयर थे। सो चिनात्सु सेनपाई के बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए उन्हें यहीं रहना होगा। सो हाँ, अपना मेन कैरेक्टर और उसकी क्रश एक ही घर में रहने लगते हैं। और अब कैसे इनकी लव स्टोरी ग्रेजुअली आगे बढ़ती है और कैसे इनके बीच की रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती है, ये सब तुम इस एनीमे में देख के जानो। और बिलीव मी, ये एनीमे भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब ये एनीमे रिलीज हुआ था तो मैं वेट करता था इसके आने का एंड अब तो शायद आ ही गया होगा पूरा। और वेट, अभी भी शायद पूरा नहीं आया है। सो हाँ, तुम भी देखोगे तो तुम भी वेट करने वाले हो इसका पक्का से। सो जाओ और देखो ब्लू बॉक्स। तो फाइनली हमारी पहली कैटेगरी खत्म हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ, होपलेस रोमांटिक एनिमेज। सो इस कैटेगरी का पहला एनीमे है आरेन-सान। ये एनीमे फॉलो करता है हमारे मेन कैरेक्टर को जिसके पीसफुल स्कूल डेज अब खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बेंचमेट है आरेन-सान। आरेन-सान को समझना काफी मुश्किल है। क्यों? वेल, वो इसलिए क्योंकि वो कम बोलती है और बोलती है तो बहुत धीरे बोलती है, जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। पर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी काइंड और भोला है। सो ये सारी कोशिश करता है आरेन-सान को समझने और उसका फ्रेंड बनने में। वेल ऑब्वियसली क्योंकि आरेन-सान के पास कोई फ्रेंड्स है भी नहीं। तो अब ग्रेजुअली इनकी रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ती है और ये कैसे एक दूसरे को समझते हैं। और बिलीव मी, आरेन-सान की क्यूट हरकतों पे तुम पक्के से हंसोगे क्योंकि ये एनीमे प्योर डेफिनेशन है फनी, होलसम एंड हिलेरियस सीन्स की। सो अगर तुम्हें भी वो वार्म सी फीलिंग एक्सपीरियंस करना है तो ये एनीमे जाके जरूर देखना। हाय, देख रहे हो तुम कितना सिंगल हूँ मैं। फरवरी शुरू हुआ नहीं कि मैंने इतने सारे रोमांटिक एनीमे देख लिए। खैर अब एक सिंगल लड़का क्या ही करेगा फरवरी के इस महीने में सिवाय रोमांटिक एनीमे को देखने के। वेल इनफ विद दैट बकवास, लेट्स मूव ऑन। वेल तो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अ कंडीशन कॉल्ड लव। इस एनीमे की स्टोरी फॉलो करती है एक लड़की को जिसे लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट फालतू की बकवास है, जिसे प्यार व्यार में कोई बिलीव नहीं है, जिसे लगता है कि प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती और जिसे लगता है कि रिलेशनशिप में आना एक फालतू का टाइम वेस्ट है। वेल सो मच फॉर रोमांटिक फरवरी। सो हाँ, ये एनीमे एक मेन लीड को भी फॉलो करता है जिसका फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है और वो बैठा है एक पार्क में जहाँ स्नोफॉल हो रही है और वो बिना किसी छाते के बैठा है। तो हाँ, हमारी फीमेल लीड वहां से जा रही होती है और उसे छाता दे देती है। बस उसी के बाद से वो लड़का इसके प्यार में पड़ जाता है, लाइक यू नो लव एट फर्स्ट साइट वाली शिट। सो हाँ, ये लड़का बार बार उसे प्रपोज कर रहा होता है, बार बार उसे पूछ रहा होता है कि लेट गो आउट विथ मी। सो लड़की भी इस सबसे परेशान हो गया इन द एंड एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचती है जो कि है एक ट्रायल। हाँ, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्रिसमस तक का एक ट्रायल लिया जाए। अगर बात जमी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बट हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा है कि उसे कौन ही मना करेगा। लाइक चलता फिरता ग्रीन फ्लैग की डेफिनेशन है वो। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा आइडियल लड़का जिसे आप चिराग लेके भी ढूंढो तो शायद ही मिले कहीं पे। सो अब इसकी और वो लड़की जिसे प्यार पे भरोसा नहीं है, उन दोनों की रिलेशनशिप ट्रायल कैसे जाता है और ये किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ये सब जानने के लिए तुम्हें एनीमे देखना होगा।
एंड हाँ, ये सेकंड कैटेगरी में है तो होलसम तो पक्का ही होने वाला है। सो तुम्हारा ये वीक और तुम्हारा ये मंथ ये आसानी से निकाल देगा। एंड नाउ लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट एनिमे एंड वो है कुबो-सान वोंट लेट मी बी इनविजिबल। हाँ, ये एनिमे एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है शिराहोशी। मतलब ये लड़के की प्रेजेंस ऐसी है ना कि तुम्हारे साइड से भी निकल के चले जाए तो तुम्हें महसूस नहीं होगा कि कोई गया है। मान लो कि लड़का पूरा घोस्ट टाइप है क्योंकि इसकी प्रेजेंस कोई फील ही नहीं कर सकता। मतलब अगर ये ग्रुप में भी खड़ा हो तो उसे कोई नोटिस ही नहीं करेगा। अगर वो क्लास में भी बैठा हो तो कोई देख ही नहीं पाएगा कि वो क्लास में प्रेजेंट भी था या नहीं था। अगर इस लड़के को स्टेज पे भी जाके खड़ा कर दो तो लोग यही बोलेंगे कि स्टेज पे तो कोई भी नहीं है। हाँ, बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि इस लड़के की प्रेजेंस ही नहीं है, इसे कोई देख ही नहीं पाता। और एक्चुअली इसकी स्कूल में ये भी कहा जाता है कि जो शिराहोशी को देख ले उसके साथ गुड लक आ जाता है। मतलब सिर्फ शिराहोशी को देखना ही एक गुड लक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना रेयर है दिखना, वो बहुत कम लोगों को दिख पाता है कभी कभी। बट उसकी क्लास में एक लड़की है कुबो-सान, वो कभी नहीं मिस करती इसको नोटिस करना। मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी प्रेजेंस कैसी भी हो, वो उसे देखना नहीं भूलती और वो उसे देखना चाहती है। वेल यू गॉट इट, एक ऐसी लोधी लड़की जो अपने मेन कैरेक्टर को देख सकती है। और टाइटल से भी क्लियर हो जाता है कि शी वोंट लेट हिम बी इनविजिबल। वेल हाँ, ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से प्यार करती है। बट हर रोमांस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता ही डम है, इसे कोई आइडिया नहीं है। इतने हिंट्स मिलने के बाद भी ये सोचता है कि वी आरंट इवन फ्रेंड्स। सो अब इनकी रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ती है, इनके बीच की होलसम मोमेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं स्क्रीन पे, ये तो एनिमे में देख के जानो। एंड फॉर रियल इट्स गुड। ये एनिमे देखने में काफी मजा आता है। लाइक मुझे तो आया था, आप भी ट्राई करके देख लो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमे। एंड इस लिस्ट में अगला एनिमे है द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस। हाँ, ये एनिमे फॉलो करता है एक ऐसी लड़की को जो प्रैक्टिकली अंधी है। लाइक अंधी नहीं है लेकिन इतना वीक विजन है कि ये कुछ भी नहीं देख पाती। इवन अपने पास बैठे लड़के का चेहरा तक नहीं देख पाती है। हाँ, और वो लड़का अपना मेन कैरेक्टर ही है। हाय, जब भी इस लड़की के बारे में सोचता हूँ मुझे अपनी याद आ जाती है। लाइक मेरा आई साइड भी काफी वीक है। खैर, बात करें एनीमे की तो ये लड़की किसी की मदद नहीं चाहती, ये सब कुछ खुद करना चाहती है। बट प्रैक्टिकली अंधी है तो कुछ खुद कर नहीं सकती। देन कम्स आवर मेन कैरेक्टर जिसको इस लड़की पे क्रश है एंड बहुत तगड़ा वाला क्रश है। वेल अपना मेन कैरेक्टर उसी मेन कैरेक्टर वाली बेंच पे बैठा होता है, खिड़की के साइड वाली, एंड लड़की के पास ही होती है वो बेंच। तो ये अपनी क्रश को हेल्प करने का डिसाइड करता है। तो अब इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है एंड इनके बीच के इंटरेक्शंस कैसे दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे। एंड फॉर रियल इनके बीच के इंटरेक्शंस काफी क्यूट हैं एंड दे लिटरली गिव्स यू दैट हैवी फीलिंग इन द चेस्ट। सो मेक श्योर टू ट्राई दिस वन टू। वेल वी आर एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो थोड़ा लेवल अप करते हैं होलसमनेस को। सो अब जो आगे तो लास्ट 2 एनीमे बचे हैं वो अभी तक के सबसे ज्यादा होलसम एनीमे हैं जो मैंने देखे हैं। लाइक तुम जब देखते हो इन 2 एनीमे को तो दे लिटरली गिव्स यू बटरफ्लाइज। लाइक किसी लड़की के साथ होने या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ होने से ज्यादा बटरफ्लाइज देते हैं ये एनीमे तुमको। लाइक तुम्हारे स्टमक में वो अजीब सी फीलिंग आने लगती है इन रोमांटिक एनिमेस के रोमांटिक सीन्स को देख के। सो द सेकंड लास्ट एनीमे इज आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट इन माई क्लास। जैसे ये एनीमे का नाम सजेस्ट करता है, एनीमे भी बिल्कुल वैसे ही है। ये एनीमे फॉलो करता है एक लड़का और एक लड़की को जो प्रैक्टिकली राइवल्स हैं स्कूल में। लाइक हमेशा एक दूसरे के गले चढ़े होते हैं, जब भी ये दिखते हैं साथ में लड़ ही रहे होते हैं। बस सिचुएशंस कुछ ऐसी घूमती है कि इन दोनों को शादी करना पड़ती है। लाइक अभी भी ये हाई स्कूल में है, लिटरली शादी नहीं करना पड़ती, लाइक साथ में रहना पड़ता है। वेल तुम एनीमे देखोगे तो सिचुएशन समझ जाओगे। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत अमीर है और उसके दादाजी के बाद कंपनी उसके हाथ में ही आएगी। सो उसकी लाइफ तो प्रैक्टिकली सेट है। बट उसके दादा ने एक शर्त रखी है। वो शर्त ये है कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए तो तुम्हें इस लड़की से शादी करना पड़ेगी। और वो लड़की की दादी उस लड़की के दादा का चाइल्डहुड लव थी। सो हाँ, अपने मेन कैरेक्टर के दादा का चाइल्डहुड लव सक्सेसफुल नहीं होने के कारण ये अपने पोते का चाइल्डहुड लव सक्सेस करवाना चाह रहा है। लाइक नॉट एग्जैक्टली लव, बट हाँ ये चाहता है कि उसके पोते की शादी उसकी स्कूल के क्लासमेट से हो। सो लड़का कंपनी के चक्कर में हाँ बोल देता है और लड़की का भी कुछ रीजन होता है जो एनीमे में बाद में रिवील कर दिया जाएगा। सो हमारे दोनों मेन कैरेक्टर साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं एंड यू कैन इमेजिन कि साथ में रह रहे हो तो इंटरेक्शंस होंगे तो मोमेंट ऑटोमेटिकली रोमांटिक और होलसम बन जाएगा। सो यू गॉट द आइडिया ना कि कितना होलसम एनीमे है ये। तो इसे जाके पक्के से देखना। एंड द लास्ट एनीमे ऑन द लिस्ट इज डेंजर इन माई हार्ट। ये एनीमे काफी पुराना हो चुका है, आई नो, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जिन्होंने ये एनीमे अभी तक नहीं देखा एंड वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये एनीमे नहीं देख के। बट स्टिल मेरा एनीमे पहुंचाना काम है, मैं पहुंचा रहा हूँ। तो डेंजर इन माई हार्ट के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं अभी तक एंड बोथ आर होलसम एज सेंसर, सॉरी। लाइक हाँ वो बहुत ज्यादा होलसम है। जब मैं इस एनीमे को देख रहा था मुझे काउंट भी नहीं कर सकता कि मुझे कितनी बार बटरफ्लाइज आए हैं। सो हाँ, ये एनीमे काफी होलसम है और इस एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अपना मेन कैरेक्टर जो क्लेम करता है कि ही इज मेस्ड अप इन द हेड, वो चाहता है एक लड़की को मारना
जिसका नाम है यामाडा। सो ये सीक्रेटली उसे फॉलो करने लगता है, बट ये लड़का उसे मार नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यामाडा बाहर से कितनी भी मिच्योर दिखे, बट शी इज जस्ट एज चाइल्ड। लाइक वो इतनी चाइल्डिश हरकतें करती है, इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें करती है कि अपने मेन कैरेक्टर को तरस आ जाता है उस पर कि क्या लड़की है ये। तो ये डिसाइड करता है उसका हेल्प करने का। अब ये दोनों फ्रेंड्स बनते हैं और इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और ये दोनों प्यार में कैसे पड़ते हैं, कौन पहले प्यार में पड़ता है, लड़की या लड़का। ये सारी चीजें एनीमे बहुत अच्छे से कवर करती है एंड कैसे इसकी स्टोरी ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे मूव करती है। ये देखने में काफी मजा आता है। दिस एनीमे गिव्स यू दैट होलसमनेस एंड वार्म फीलिंग एंड रोमांटिक सीन्स तो इसमें काफी सारे हैं। लाइक रोमांटिक एनीमे जॉनरा में दिस एनीमे इज जेम। तो इसे जाके तुम पक्के से देखना एंड इसे तो बिल्कुल मिस मत करना। सो या दैट्स द रेप ऑन दिस वीडियो। सो अगर तुमने वीडियो एंजॉय करा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। एंड हाँ, अब वक्त आ गया है, यू ऑल हैव टू मैन अप नाउ। अब जाओ और एक आधी गर्लफ्रेंड ढूंढो अपने लिए, क्योंकि आई एम श्योर अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी पूरी जवानी निकल जाएगी और तुम सिंगल ही रह जाओगे। एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर मुझे तुम्हें ये रोमांटिक एनीमे रिकमेंड करने ना आना पड़े। एंड अगर फिर भी आना पड़े तो मैं तो यही हूँ, आते रहूंगा। वेल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अब आगे तुमको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये कमेंट में बता देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल बी बैक विद अनदर ऑसम एनीमे वीडियो। टिल देन, सायोनारा ओटाकुस।